हॉस्पिटल्स में है, कैंसर पेशेंट्स हैं, या फिर आपका आईसीयू में पेशेंट है, कार्डियक वार्ड में पेशेंट्स हैं, तो एक स्टेज पे आके लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज द एंड कॉल, यू नीड टू बग अप नाउ। बट आई फील अगर उससे पहले ही आप अपनी हेल्थ को लेके कोई कॉल ले लें। क्या अलग अलग एज पे डिफरेंट न्यूट्रिशंस लेने चाहिए वुमेन को? सो अगर हम कंपेयर करें मेन एंड वेमेन को, सो एक मेन के जो हार्मोन्स है कंपेयर टू वुमेन फिर भी स्टेडी रहते हैं। एक जो फीमेल है वो बहुत सारे स्टेजेस से जाती है, राइट? प्यूबर्टी है, आपके लैक्टेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, पेरीमेनोपॉज, सो मेनी स्टेजेस। सो हर स्टेजेस की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। सीजनल फूड जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। आप बहुत ज़्यादा मैदा बेस्ड चीज़ें जैसे पिज्ज़ाज हो गए या पास्ताज हो गए, ये चीज़ें ना इंक्लूड करके नॉर्मल बेसिक घर का बना हुआ खाना भी खाएंगे, इट इज़ मोर देन एनफ। बस बैलेंस योर प्लेट कि क्या मेरी प्लेट में एक फाइबर का पोर्शन है, एम आई हैविंग अ गुड पोर्शन ऑफ सीजनल वेजिटेबल, मैं ग्रीन्स अपने ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, क्या सैलड है उसमें, क्या उसमें प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, एग्स, दाल कुछ है उसमें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ है उसमें या नहीं है। सो दैट मैटर। सो मैम, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट बहुत सारे डाइट ट्रेंड्स होते हैं। सो व्हाट आर फ्यू डाइट ट्रेंड्स यू आर नॉट अ फैन ऑफ? सी, अगर हम फैन ऑफ की बात करें तो मैं फैट डाइट्स की बिल्कुल आई जस्ट हेट। आप इंटरनेट पे देख के कोई भी डाइट पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप वो कर भी रहे हैं, जैसे कि आपकी कीटो डाइट है या आपकी एटकिंस डाइट है या आपका वाटर फास्टिंग है, वो आप एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो, ठीक है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हर नेम इज मिस मनीषा गौड़। शी इज अ डाइटिशियन एंड शी हैज मोर देन एक्सपीरियंस ऑफ 12 years. शी इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ हील फॉर लाइफ। सो आइए आज जानते हैं उनसे कैसे डाइट को अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, शी हैज बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लाइक अपोलो एंड मैक्स। तो आइए जानते हैं उनसे कैसे डाइट से अपनी लाइफ को ठीक किया जा सकता है। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय डियर, आई एम गुड। सो आई होप ये पॉडकास्ट हमारा बहुत फन फिल्ड एंड फैक्ट फिल्ड होने वाला है, राइट? डेफिनेटली। ग्रेट। सो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। सो मैम, मुझे आप ये बताइए, आपका इस प्रोफेशन में आने का इंस्पिरेशन क्या था? सी, इफ आई टॉक अबाउट इंस्पिरेशन, अगर आप अभी भी अपने आसपास लोग देखते हैं, आई एम प्रिटी श्योर हर किसी के घर में कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई हेल्थ केयर कंसर्न जरूर है। करेक्ट। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी घर है, ऐसा कोई भी हाउस होल्ड है जहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। इट इज नॉट अबाउट कि एजेड लोगों में ये कंसर्न है हेल्थ रिलेटेड, या जो लोग आपके घर में फैमिली में कोई स्पेशल कंसर्न्स है, चाहे वो आप कोई यंग लोग हो इन देयर 30s और 40s और इवन किड्स। अब देखिए आप, चाइल्डहुड ओबेसिटी इट इज ऑन पीक। सो जब मैं अपने आसपास देखती हूँ देन आई थिंक कि नहीं, दिस इज अ कॉज ऑफ अ कंसर्न, पीपल नीड हेल्प एक्चुअली। सो आप अपनी न्यूट्रिशन की जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हो हमारे ऑडियंस को? See, I've done my post graduation in nutrition only. Then I started my career with Max Hospital. There I worked with ICU patients. Then I've been associated with Apollo Hospital Delhi over almost like 5 years. Then Fortis, so many brands. So वहाँ पे मैंने देखा कि लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या फिर आपका आईसीयू में पेशेंट है, कार्डियक वार्ड में पेशेंट्स हैं, तो एक स्टेज पे आके लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज द एंड कॉल, यू नीड टू बग अप नाउ। बट आई फील अगर उससे पहले ही आप अपनी हेल्थ को लेके कोई कॉल ले लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर लें, तो शायद वो स्टेज ना आए। सो इसलिए मैंने काफी टाइम तक आई बीन एसोसिएट विद डिफरेंट ब्रांड्स, उनके साथ काम किया, काफी एक्सपोजर लिया 11-12 साल का। उसके बाद आई फील नहीं, इस कॉज को, इस प्रॉब्लम को ना आपको रूट से पकड़ने की जरूरत है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। देयर यू नीड टू टेक अ कॉल कि ये हो क्यों रहा है। अब किसी को एकदम से कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आया, किसी की एकदम से किडनी फेल तो नहीं हुई, राइट? वो कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर हुई है उस चीज की, तो हमें वो शुरुआत पे ही उस चीज को पकड़ना है कि वो उस एंड स्टेज तक ना जाए। करेक्ट। आपने एक वर्ड बोला शुरुआत, एंड यू सेड रूट कॉज। तो कैसे हमें पता लगेगा ये हमारी शुरुआत हो रही है टुवर्ड्स अ बैड हेल्थ, और कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, आपकी बॉडी ना हमेशा कुछ ना कुछ सिग्नल्स जरूर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं, आपको लगता है नहीं, इट इज नॉर्मल, इट इज ओके, मे बी आई जस्ट हैड अ लॉन्ग डे,
ऐसा नहीं है। या फिर आपको गट रिलेटेड इश्यूज बहुत आजकल कॉमन हो गए हैं कि आपको बहुत फ्रीक्वेंट एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये ऐसी चीजें हैं। या फिर आपकी बॉडी में एक्स एंड पेन्स जो आजकल चलते ही रहते हैं कि मेरे नीज में पेन है, मेरे को बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, या फिर ब्रेथलेसनेस की थोड़ा सी एक्सर्शन के बाद भी यू फील हेवी ऑन योर चेस्ट। सो ये आपकी बॉडी इंडिकेशन देती है कि लिक आई नीड हेल्प, बट हम उसे निगलेक्ट करते हैं, राइट? आप 6 मंथ या फिर आप ईयरली बेसिस पे आप अपना चेकअप नहीं करवाते, आप डेफिशिएंसीज पे ध्यान नहीं देते हो। फिर जब वो चीज सिवियरिटी पे पहुंच जाती है तब बॉडी गिव अप करती है कि नहीं, अब तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, नाउ आई कांट हेल्प, आई एम सॉरी, अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। राइट। सो मैम, लाइक यू हैव बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी ब्रांड्स, अभी भी आप वर्क कर रहे हो बिग हॉस्पिटल्स के साथ, अपोलो, मैक्स, तो आई कैन सेंस दैट योर डे इज वेरी बिजी, राइट? सो हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क एंड योर लाइफ? सी, देयर इज वन थिंग आई बिलीव, हर चीज की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो सेम आई अप्लाई ऑन माई डे। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छी करूं। अगर मैं शुरुआत अच्छी करूंगी तो मैं पूरे दिन उसी एक मोशन में चलूंगी, राइट? अगर शुरुआत ही गलत है कि मैं लेट उठ रही हूँ, आई एम स्किपिंग माई मील्स, आई एम नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन माई डाइट, आई एम नॉट हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द डे, तो अल्टीमेटली जब तक मैं एक दिन के एंड तक पहुंचूंगी ना, मेरी बॉडी गिव अप करने लगेगी। करेक्ट। और मैं अपने अगले दिन की शुरुआत अच्छी नहीं कर पाऊंगी। सो दैट मैटर्स, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू सेड हाउ यू शुड स्टार्ट योर डे, तो कैसे किया जाए, ये दिन स्टार्ट कैसे करना चाहिए? लाइक पहले क्या होता था ना, बोलते थे हैवी ब्रेकफास्ट करो, लाइट लंच एंड लाइटर डिनर, बट आजकल उतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, हम लोग बेसिकली अपने कैबिन्स में बैठे रहते हैं, सिटिंग वर्क ज्यादा है, तो इज दैट स्टिल रेलिवेंट या कैसे स्टार्ट करना चाहिए? ये बात सही है। हमारे आप लोग पहले के जमाने में लोग कहते हैं अरे हम तो इतना इतना घी खा जाते थे, हम तो इतना इतना दूध पी जाते थे। पहली बात, क्वालिटी ऑफ फूड वाज डिफरेंट। करेक्ट है। अब अगर आप देखेंगे हर चीज में अडल्ट्रेशन है, सब चीज में पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है। पहली चीज वो। दूसरी चीज ये कि आजकल पहले लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं था, फिजिकल वर्क ज्यादा था, फिजिकल स्ट्रेस था बट मेंटल स्ट्रेस इतना नहीं था। अब इट इज अ वाइस वर्सा। अब लोगों की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, फिजिकल वर्क नहीं है। आप देखिए 9 to 7 जॉब है, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन अ प्लेस, राइट? तो यही रीजन है कि आपको अपनी मील्स को बैलेंस करके चलना है। इट्स नॉट दैट यू नीड टू स्किप योर मील्स, आप अपनी मील्स को बैलेंस करके चलिए। प्रोटीन्स कितना ले रहे हैं, कार्ब्स कितना ले रहे हैं। हैवी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 4 रोटी खा लें। हैवी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, not in terms of calories, that you need to be little careful about. राइट। सो बेसिकली आजकल लोगों के पास ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, राइट? बैलेंस डाइट का मतलब वो नहीं समझते जो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ते थे। तो बैलेंस डाइट एंड बेसिकली वर्किंग वुमन लाइक यू एंड मी, हम लोग के पास टाइम नहीं है, हमें घर भी देखना है, अपना काम भी देखना है, वापस जाके भी सब चीजें देखनी है, तो हाउ वी हैव टू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स? आई फील थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत हर चीज में पड़ती है। आई पर्सनली बिलीव दिस कि आपको एक प्लानिंग के साथ चलना जरूरी है। आप ये नहीं है कि आप सुबह उठे चलो भाई घर में ब्रेड पड़ा है, एक ब्रेड खा लेते हैं, या बिस्किट पड़े हैं, कुकीज पड़ी वही दूध के साथ ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। चाय बिस्किट खा लेते हैं, चाय बिस्किट इज द मेन ब्रेकफास्ट हमारी मम्मियों के टाइम से। That's the worst breakfast, right? So you need to plan your day, and especially if you're a working woman, you need to plan कि अगले दिन मेरा ब्रेकफास्ट एटलीस्ट अपने लंच तक की प्लानिंग करके चलिए कि मेरे ब्रेकफास्ट में क्या होगा, मेरे लंच में क्या होगा। So planning is very important. And if we'll talk about balancing, सबसे important चीज और सबसे बेसिक चीज मैं क्या बोलती हूँ, ईट लोकल एंड ईट सीजनल। आप जितनी सीजनल चीजें खाएंगे उतनी ही वो आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट वाइज, कॉस्ट इफेक्टिव, हर तरीके से अच्छी। करेक्ट, यू सेड सीजनल। सो आजकल जो जेंजीज हैं सब है, दे आर वेरी क्विक, टाइम नहीं है किसी के पास भी, पैक्ड फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। सो पैक्ड फूड इज हार्मफुल और लिया जा सकता है? ऑफ कोर्स इट इज। देखिए एज आई टोल्ड यू कि हाँ, लाइफ इज इन अ रश नाउअडेज, ठीक है? तो थोड़ी सी अगर प्लानिंग करके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट फूड है तो इंस्टेंट, बट आपकी बॉडी के अंदर जाके वो क्या करा है, क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपको दे रहा है, वो आपको नहीं पता। सो आप हर चीज को ये मत देखिए कि वो इंस्टेंट है, इट इज क्विक, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखिए कि उसका क्या है। राइट। सो मैम, डिफरेंट एज के वुमन को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं, सो क्या अलग अलग एज पे डिफरेंट न्यूट्रिशंस लेने चाहिए वुमन को? सो अगर हम कंपेयर करें मेन एंड वुमेन को, सो एक मेन के जो हार्मोन्स है कंपेयर टू वुमेन फिर भी स्टेडी रहते हैं। एक जो फीमेल है वो बहुत सारे स्टेजेस से जाती है, राइट? प्यूबर्टी है, आपके
लैक्टेशन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, पेरी मेनोपॉज, सो मेनी स्टेजेस. सो हर स्टेजेस की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, राइट. अब जो प्यूबर्टी है इट्स अ ग्रोइंग फेज, उस टाइम आपकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी. यू नीड मोर प्रोटीन्स, यू नीड मोर कार्ब्स. बट अगर आप उसको देखें, आप इतने कार्ब लोडिंग आप मेनोपॉज स्टेज में नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत हैं. ओबेसिटी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, हॉट फ्लशेस है, देयर सो मेनी थिंग्स. तो देयर यू नीड डिफरेंट अप्रोच. ब्रेस्ट फीडिंग है, लैक्टेटिंग है, वहां आपको डिफरेंट अप्रोच ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए. करेक्ट, राइट. वहां पे आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स पे काम करने की जरूरत है. वरना हमारे इंडिया में क्या ट्रेंड है कि बस घी खिलाओ, घी खिलाओ, घी खिलाओ, कार्ब्स खिलाओ, बट हम प्रोटीन भूल जाते हैं. अब जिस तरह का न्यूट्रिशन एक मदर ले रही है, उसी तरह का जो वो मिल्क है वो अपने बच्चे को फीड करे. क्वालिटी ऑफ मिल्क बहुत डिपेंड करता है. एंड मोर ओवर वही न्यूट्रिशन उस फीमेल की रिकवरी में भी हेल्प करेगा, राइट. सो आयरन है, कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, ये सारे इनका रोल आता है ड्यूरिंग दैट फीड, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम. सो यस, हर स्टेज पे एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. करेक्ट, वेरी नाइस. सो आपने जैसे बोला डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, तो किस तरह की डेफिशिएंसीज वुमन को फेस करनी पड़ती है डिफरेंट स्टेजेस में? सी, if I'll talk about deficiencies, vitamin D, B12, anemia, right? So अगर हम stats पे जाएं तो I think 58% women in India, more than 58, are severely anemic because of iron deficiency. हमारी डाइट में प्रोटीन्स है ही नहीं. अगर हम अपनी इंडियन डाइट्स की मेजरली बात करें तो इट इज मेजरली कार्ब बेस्ड, राइट. हमें ये पता है हमें रोटी खानी है, चावल खानी है, बट हमें प्रोटीन के लिए क्या इंक्लूड करना है हमें वो नहीं पता. अगर हम एक नॉर्मल इंडिया में बात करें कि नॉर्मल डाइट क्या होती है, तो अगर मैं आई थिंक अगर मैं इतने पेशेंट्स देखती हूँ उसमें से 50% पेशेंट्स मुझे क्या बोलते हैं, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, रोटी सब्जी. करेक्ट. स्नैक्स में क्या लिया, कुकीज ले ली, नमकीन ले ली, अगेन कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक तो बहुत ज्यादा है, पर प्रोटीन कहाँ जा रहा है? प्रोटीन नहीं है. B12 की डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी. अगर आयरन भी ठीक है तो आयरन रिजर्व अच्छे नहीं है. मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में आपकी स्लीप, आपके स्ट्रेस लेवल्स, वो सब ऑल्टर हो गए. करेक्ट, करेक्ट. तो इसी तरह से क्या डाइट मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे भी अफेक्ट करता है? ऑफ कोर्स. आपने देखा होगा बहुत से स्पेशली यंगस्टर क्या कहते हैं कि मुझे PMS हो रहा है तो मेरा जंक खाने का मन कर, बट इट इज नॉट खाने का मन. चॉकलेट इज गुड, बट आप क्या खा रहे हो? मिल्क चॉकलेट खा रहे हो. ककाओ इज गुड, अगर आप डार्क चॉकलेट खा रहे हो इट इज वेरी गुड, बट वो अप्रोच सही नहीं है. ठीक है, आप प्रोटीन सही ले रहे हो, फाइबर सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में, हाइड्रेशन लेवल कैसा है, आयरन लेवल्स कैसे हैं आपके, क्योंकि उस टाइम आपको ब्लीडिंग है ना, तो आपके आयरन लेवल्स कैसे हैं, आप आयरन रिच फूड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए क्या ले रहे हो अपनी डाइट में, या सिर्फ वही रोटी सब्जी ले रहे हो. सो दैट मैटर्स. करेक्ट. सो मैम, PCOS आजकल हर 2-3 लोगों में एक गर्ल को होता ही होता है, तो PCOS PCOD कैसे मैनेज करे और क्या इशू क्या होता है ये एग्जैक्टली? बहुत मिसकंसेप्शन है इसके रिगार्डिंग भी. अगर हम देखें पहले की जो, और पहले ये सब चीजें आपको देखा हो कि फीमेल्स में इतने हार्मोन डिसबैलेंस है, ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती. उसका रीजन ये है कि आज की जो फीमेल है वो एक आदमी के साथ, एक मेल के साथ कदम से कदम मिलाना चाहती है. वो घर भी संभालना चाहती है, वो उतना ही अर्न भी करना चाहती है, वो उसे बच्चे को भी देखना है. तो कहीं ना कहीं उसके माइंडसेट में ये है कि मुझे एज अ मेल अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. राइट. सो उस माइंडसेट की वजह से वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते जाते हैं, और जब वो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तब आपका PCOS और PCOD होता है. ओबेसिटी आती है, एंड ओबेसिटी, वेट रिलेटेड इश्यूज, आपका वेट बढ़ रहा है. आप देखिए किसी का भी वेट 80-90 kgs एक दिन में नहीं होता है. हम इनिशियली उसको ध्यान नहीं देते. जब वो ऐसी स्टेज तक पहुंच जाता है कि अब इसका कंट्रोल करना मुश्किल है, और उस वेट के साथ बाकी सारे उसके बेस्ट फ्रेंड भी आते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, PCOD है, फैटी लिवर है, हार्मोन डिसबैलेंस एंड सो ऑन टू काउंट अपॉन, तो तब हम ध्यान नहीं देते. पर अगर हम उसे वहीं देख लें तो शायद वो चीज ना हो. Right. I think this is one of the best explanations I've heard about PCOD, because I myself I had so many misconceptions. Exactly होता क्यों है? तो ये डाइट से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, डाइट इज अ पार्ट ऑफ इट. राइट. मैंने कहा ना, हर चीज का जो क्रस्ट है, डॉक्टर आपकी बीमारी को, आपकी इलनेस को ट्रीट कर सकता है, बट अगर आपको आपकी बीमारी को हील करना है, देन योर लाइफस्टाइल, योर डाइट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, वो 4 दवाई आपको देंगे, ठीक है,
और उसके बाद वो हमेशा कहेंगे कि प्लीज अपने खाने का ध्यान रखना, 2-4 एडवाइस आपको देखेंगे। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट की एडवाइस बहुत जरूरी है। तो डाइट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। एक पेन किलर आपको फॉर द टाइम बिंग तो आपको आराम दे देगी, बट उस पेन का कि वो किस रीजन से हो रहा है, शायद वो एक अच्छी डाइट से आप ट्रीट कर पाए। राइट। तो मेडिसिन लेने से बेटर है कि आप डाइट चेंज कर दे, बेसिकली जो हम अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं। नहीं, मेडिसिन बुरी नहीं है। इफ यू नीड, ऐसा है कि बहुत ज्यादा सीवियर है या कोई एक्यूट चीज है, मेडिसिन का एक अपना रोल है। बट यस, डाइट इज समथिंग कि उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो शायद वो स्टेज मेडिसिन वाली ना आए। करेक्ट। सो मैम, आपने वुमेन हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई एंड आई एम रियली होपफुल हमारी ऑडियंस उसको सुनेगी, समझेगी, और अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सेल्फ डॉक्टर ना बन के आपसे एक बार कंसल्ट जरूर करेंगे। Absolutely. तो कई सारे क्वेश्चंस हमें ना डायबिटीज रिलेटेड भी आते हैं, तो क्या टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सिबल होती है, और इफ यस तो डाइट क्या हेल्प करती है? सी, हर डिजीज की एक स्टेज होती है, राइट? अगर आपका डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा है और अगर आप सोचें कि सिर्फ डाइट से करें, डाइट इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट? वही डायबिटीज से पहले प्री डायबिटीज भी होता है आपको। अगर आपको वही हेल्थ चेकअप अगर आप करवा लें रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, तो शायद वो डायबिटिक होने से पहले आपको प्री डायबिटिक रेंज में अपने आप को पकड़ लें, और वहां तक चीजें 100% रिवर्सिबल होती हैं। ओके, राइट? टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यस, इट कैन बी रिवर्स्ड। सो मैम, एक्सरसाइज भी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डायबिटीज मैनेजमेंट में, और क्या हमें अपनी डाइट रखनी चाहिए अगर कोई डायबिटीज से सफर कर रहा है तो? See, yes, exercise do plays an important role. और एक्सरसाइज का काम, लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज मतलब वेट लॉस, ऐसा नहीं है। स्पेशली फॉर अ डायबिटिक पेशेंट आई प्रेफर कि वॉक इज लाइक अ वाओ थिंग फॉर देम, क्योंकि वॉक जो है, और अलॉन्ग विद वॉक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, ओवर द टाइम दे स्टार्टेड लूजिंग मसल, उनका मसल मास डिप्लीट होने लगता है। Okay. तो उसके लिए आपका डाइट तो एक पार्ट है ही कि डाइट में आप क्या ले रहे हो, अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉक। जैसे अगर मैं वॉक की भी बात करूँ तो वॉक आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। जो बॉडी में, अगर आप डेली एक रूटीन बनाते हो 30 to 45 मिनट्स की वॉक, तो वो आपकी बॉडी में इंसुलिन का काम जो है वो और अच्छा करती है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं। इट इम्प्रूव्स योर ब्लड शुगर्स। ठीक है, कमिंग टू द डाइट पार्ट, सो बेसिक लोगों का मिथ क्या है कि अगर आप किसी डायबिटिक से भी पूछे ना, तो वो सबसे पहले क्या कहता है, अरे मैं तो चीनी तो खाता ही नहीं हूँ। सो लोगों को लगता है कि डायबिटीज का मतलब है मीठा मत खाओ, चीनी मत खाओ, मिठाई मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ। करेक्ट, ऐसा नहीं, लेमैन सब यही सबको लगता है। किसी, इनफैक्ट मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं तो कहते हैं अरे हम तो चीनी मीठा खाते ही नहीं है, हम तो कोई मिठाई नहीं खाते, आइसक्रीम नहीं खाते, फिर क्यों डायबिटीज हो गई? देखिए, जीन्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, बट हाँ, उसको भी आप टैकल कर सकते हो अगर आप एक शुरू से अच्छा लाइफस्टाइल अडैप्ट कर रहे हो, और डाइट इज अ पार्ट ऑफ इट। सो डाइट की अगर हम बात करें, फाइबर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। जैसे कि आपने कहा कि पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स इंस्टेंट फूड, है ना, और इंस्टेंट फूड में अगर आप मेजरली देखें, दे आर ऑल रिफाइंड कार्ब्स, मैदा से बनी हुई चीजें हैं, चीज है, ये सब चीजें, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है। सो देयर यू नीड टू वर्क कि आप ज्यादा स्विच करें फाइबर रिच डाइट में। सो फाइबर के लिए आप मेक श्योर कि एक पोर्शन सैलेड का अपनी डाइट में एक हैबिट बनाए लेने की, सीजनल फूड जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। आप बहुत ज्यादा मैदा बेस्ड चीजें जैसे पिज्जाज हो गए या पास्ताज हो गए, ये चीजें ना इंक्लूड करके नॉर्मल बेसिक घर का बना हुआ खाना भी खाएंगे, इट इज मोर देन एनफ। बस बैलेंस योर प्लेट कि क्या मेरी प्लेट में एक फाइबर का पोर्शन है, एम आई हैविंग अ गुड पोर्शन ऑफ सीजनल वेजिटेबल, मैं ग्रीन्स अपने ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, क्या सैलेड है उसमें, क्या उसमें प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, एग्स, दाल कुछ है उसमें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ है उसमें या नहीं है। सो दैट मैटर्स। अलॉन्ग विद दैट, डायबिटिक पेशेंट्स को लगता है कि बस, जैसे मैंने कहा कि मीठा मत खाओ, बट पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आप जो भी खा रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन्स खाएं, चाहे आप फैट्स खाएं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए पेट्रोल क्या है, ग्लूकोज है, राइट? तो पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सेस खाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करेगी, करेक्ट, राइट? सो इसलिए डायबिटीज और ओबेसिटी भी एसोसिएटेड है। तो आप कितना खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, और आप क्या खा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट। करेक्ट। सो आई थिंक हमारी ऑडियंस को ये समझना चाहिए, इधर इफ यू आर डायबिटिक और नॉट, दोनों के लिए पोर्शन कंट्रोल करो, कुछ भी मंच ऑन ना करो, और सिर्फ मीठा नहीं खा रहे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, तो दैट इज अ मिथ। यस, इट इज वे वे बियॉन्ड दैट। नॉट ओनली मीठा के मीठा नहीं खा रहा है,
राइट तो जैसे आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट को कैसे क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपके बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्होंने डायबिटीज रिवर्स किया होगा, तो उनके बारे में कुछ स्टोरी शेयर कीजिए। वैसे तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऑनेस्टली एज यू सेड कि जिन्होंने अपना डायबिटीज एक्चुअली रिवर्स करा है, बिकॉज पेशेंट्स मेरे पास आते हैं विच HbA1c ऑफ 12 and 13, ओके राइट, और उन्हें बस ये पता होता है कि मुझे मीठा नहीं खाना। और जब मैं उनका डाइटरी रिकॉल देती हूँ, आई रियली फील सैड। उनकी डाइट में कुछ नहीं होता, सिर्फ रोटी सब्जी रोटी सब्जी। दे डोंट नो अबाउट फाइबर, दे डोंट नो अबाउट प्रोटीन्स, दे डोंट नो कि उनकी मील का इंटरवल क्या होना चाहिए, उनकी मील में होना क्या चाहिए। एंड बियॉन्ड डाइट उनकी उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या होनी चाहिए, आर दे हैविंग साउंड स्लीप, उनका स्ट्रेस लेवल कैसा है। सो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है, राइट। देयर आर पेशेंट्स, मेरा एक पेशेंट था, उसका HbA1c 11.8 के साथ वो आया था, ओके राइट, एंड ही वाज अ 32-year-old मैन। सो डाइट में वो अपने आप को ये कहता है कि मैम मैं तो बहुत हेल्दी खा रहा हूँ, बट जब मैंने उसका डाइटरी रिकॉल लिया तो वो 4 रोटी सुबह खाता था, 4 रोटी वो लंच में खाता था और 6 रोटी वो डिनर में खाता था। ओह गॉड, ओके ठीक है। सो और किसके साथ, यूजुअली सब्जी, और बीच का उसका इवनिंग स्नैक क्या था, चाय के साथ कुकीज या बिस्किट या नमकीन या वो पैकेट नमकीन बस। सो हाँ, उसकी डाइट पे हमने वर्क करा, उसकी डाइट को बैलेंस करा, फिजिकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करी, उसी के साथ साथ डाइट को बैलेंस करा, फाइबर इनकॉर्पोरेट करा, सीजनल फूड्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करे, उसको एडुकेट करा। सो जब वो पेशेंट मेरे पास से गया, उसका HbA1c जो था वो 6.3 तक आ चुका था। ओके मतलब वो प्री डायबिटिक तक पहुंच चुका था, सीवियरली डायबिटिक रेंज से। और वो मेडिकेशंस भी उसको डॉक्टर ने शायद ये कह दिया था कि यू माइट एंड अप हैविंग इंसुलिन। ओके सो मैम एक मिथ बहुत ज्यादा फेमस है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि वो चीनी नहीं खा सकते बट गुड़ दे कैन कंज्यूम। सो क्या ये मिथ है या इट्स अ प्रूवन फैक्ट? इट्स एब्सोल्यूट मिथ। आप खुद सोचिए, चीनी किस चीज से बनती है और गुड़ किस चीज से बनता है? गन्ने से बनता है, राइट। अल्टीमेटली वो है शुगर ही, बस प्रोसेसिंग का फर्क है। और हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो ये होता है कि गुड़ की न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है कंपेयर टू शुगर थोड़ी बेटर होती है, राइट। बट हाँ, बीइंग अ डायबिटिक, जितना आपका ब्लड शुगर जो है वो एक प्लेन शुगर रेज करेगी, उतना ही गुड़ भी करेगा और शहद भी करेगा। बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि हम चीनी नहीं खा रहे बट हम नींबू और शहद घोल के पी रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स। करेक्ट। या हम खजूर खा रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर हम देसी खांड जिसे बोलते हैं वो खा रहे हैं। तो ये सब फॉर्म ऑफ शुगर है, तो इनको अवॉइड ही आपको करना पड़ेगा। राइट, करेक्ट। सो मैम, इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट बहुत सारे डाइट ट्रेंड्स होते हैं। सो व्हाट आर फ्यू डाइट ट्रेंड्स यू आर नॉट अ फैन ऑफ? सी, अगर हम फैन ऑफ की बात करें तो मैं फैट डाइट्स की बिल्कुल आई जस्ट हेट। आप इंटरनेट पे देखिए कोई भी डाइट पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप वो कर भी रहे हैं, जैसे कि आपकी कीटो डाइट है या आपकी एटकिंस डाइट है या आपका वाटर फास्टिंग है, वो आप एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए कर सकते हो, ठीक है। मेरा मानना है कि हमेशा अपनी जो अप्रोच है वो रखिए जो आपको सस्टेनेबल रिजल्ट दे, लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। अब आपने वाटर फास्टिंग से या कीटो डाइट से 1 महीने वेट तो लूज कर लिया, बट अगर आप दोबारा उसी बैक टू उसी शेड्यूल आ गए तो फिर आप दोबारा गेन कर लोगे। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पनिशिंग योर बॉडी, राइट। इसकी जगह आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट प्लान लें जो न्यूट्रिशनली साउंड हो, एक सुपरविजन के अंडर बना हो, कस्टमाइज्ड हो एज पर योर नीड, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। वो आपको माइट भी जो वेट लॉस आप शायद 1 महीने में अचीव करना चाह रहे हो वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में आपको मिले, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो आपके साथ होंगे, वो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वापस नहीं आएंगे, जो कि एक डिमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। करेक्ट, करेक्ट। लोग बहुत सारे ना जिम भी ज्वाइन करते हैं, 1-2 महीने में रिजल्ट्स नहीं आते तो वो ड्रॉप कर देते हैं। सो एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। आई ऑलवेज बिलीव कि रादर देन आप कोई भी डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि मुझे एक डाइटिशियन से डाइट प्लान लेके 1 महीने वो फॉलो करना है। ऑलवेज बिलीव इन बिल्डिंग अ हैबिट। एक छोटी छोटी आदत भी आपके लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कितना पानी पी रहे हो, राइट, आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, आप क्या 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ले रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम क्या है। तो ये छोटी छोटी आदतें आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। करेक्ट। सो लाइक यू सेड, आपकी छोटी छोटी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइंडसेट का भी इसमें कुछ रोल है? कैसा माइंडसेट होना चाहिए? ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, आजकल सब
चीज इतनी इंस्टेंट हो गई है, हर चीज इंस्टेंट है, इंस्टेंट फूड है, मीडिया इंस्टेंट है, हर चीज इंस्टेंट है, मतलब Right. जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ आई और ब्लिंक ऑफ आई एवरीथिंग इज देयर, राइट? तो अब सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वेट लॉस भी चाहिए तो 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए। यू हैव सीन देयर सो मेनी गिमिक्स इन द मार्केट कि आप 21 दिन में 12 किलो 15 किलो वजन कम कर, very but फिर वो famous, 21 दिन के बाद क्या, राइट राइट? देखो, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, लोगों को बस ये पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, राइट? बट जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डैमेज हो गई, पहले उसको रिपेयर करने की जरूरत है। पहले आपकी बॉडी को आपको वेट लॉस के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है। जो इन्फ्लेमेशन है, जो एक्स एंड पेन्स हैं, उन सबको ट्रीट करने की जरूरत है, और वो डाइट से होता है, ऐसा नहीं है, राइट? आपके गट इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, उसके बाद आप वेट लॉस पे पहुंचोगे। आप तुरंत वेट लॉस पे जंप नहीं कर सकते, और करोगे भी तो मैंने कहा ना, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। राइट अभी एक काफी फेमस इन्फ्लेमेटरी डाइट चल रही थी, सो इज देयर एनी ट्रूथ बिहाइंड इट? क्या है ये इन्फ्लेमेटरी डाइट? सी, इन्फ्लेमेशन इज व्हाट? इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, राइट? बट हाँ, वो जब लिमिट से ज्यादा होता है तब चीजें। अब अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? इट हैज फाइबर्स, इट हैज प्रोटीन, लीन प्रोटीन्स, कुछ हर्ब्स, तो इट इज नॉर्मल। बस उसे एक फैंसी वर्ड दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताकि Correct. लोग अट्रैक्ट हो। बट एक अच्छा बैलेंस लाइफस्टाइल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। राइट सो वी शुड स्टिक टू द बेसिक्स, ज्यादा फैंसी चीजों के पीछे ना भागे, राइट? Absolutely. एंड डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करते रहें। सो मैम, आई एम श्योर आपके पास हर एज के क्लाइंट्स आते होंगे, एजेड भी हैं, बच्चे भी हैं, सो आई थिंक काफी चैलेंजेस आते होंगे आपको, यू नो, कई लोग बहुत रिजिड भी होते हैं, सो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस? एज यू सेड, हाँ, लोग रिजिड होते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, एक लाइफस्टाइल या एक हैबिट जो आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उसे 2 दिन या 3 दिन में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आप ये सोचें कि मैंने आज आपको डाइट प्लान दिया या आज आपकी काउंसलिंग करी, कल से आप 100% फॉलो करने लगेंगे, आप शायद कर भी ले, बट आप उसे 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, तो यू लाइक बैक टू बेसिक्स। हाँ, सो ऐसा नहीं होना है। टेक स्मॉलर स्टेप्स, छोटी छोटी हैबिट को आप चेंज करने की कोशिश करिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना, आप अल्टीमेटली फिर अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और रही बात रिजिड माइंडसेट की, तो थोड़ी सी इनिशियली हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे जब उन्हें इंपॉर्टेंस पता लगती है, व्हेन दे फील गुड अबाउट देयर बॉडी, जब वो रिजल्ट्स देखते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। राइट राइट, लाइक यू सेड, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो कैसे कस्टमाइज डाइट्स आप प्रोवाइड करते हो अपने क्लाइंट्स को? सी, कस्टमाइजेशन की हम बात करें, सबकी बॉडी अलग होती है, राइट? एक सर्टेन फूड मे बी इज गुड फॉर यू, मे बी नॉट फॉर मी। उसके अलावा ब्लड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कंप्लीट हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है। अभी आप सिर्फ मेरे पास वेट लॉस लेके आए हो, राइट, बट बियॉन्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी? क्या वो विटामिन डी डेफिशिएंट है? क्या थायराइड लेवल्स हैम्पर्ड है? क्या बॉडी में ESR बढ़ा हुआ है या इन्फ्लेमेशन है? क्या बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है? और अगर वो हम ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर वेट लॉस कैसे अचीव करेंगे? सो इस तरह से कस्टमाइज होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस मतलब मैं कहूंगी आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, आपका एज ग्रुप क्या है, आपकी डे टू डे लाइफ क्या है, जिसमें हम ऐसी चीजें करें जो आपको पनिशमेंट ना लगे। मैं अगर आपको कहूँ कि आपको ये करना है, और आपको ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबकी लाइफ आजकल बिजी है। तो वी ट्राई आवर बेस्ट, या आई ट्राई आवर बेस्ट कि उसमें इस तरह से चीजें इनकॉर्पोरेट करी जाए कि वो इजीली फॉलो करें। उसके लिए वो जितना हो सके कम चैलेंजिंग हो। इनिशियली होता है, बट ग्रेजुअली आप उस चीज के यूज्ड टू हो जाते हो, देन यू फील गुड अबाउट इट। राइट, यू सेड लाइक पनिशमेंट नहीं लगनी चाहिए कोई भी चीज। इफ यू आर डूइंग इट, नॉट, यू शुड नॉट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, राइट? आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, एंड यू बीइंग द एक्सपर्ट, आप चाहते हैं कि वो डेली फॉलो करें। राइट, सो मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें जान के। इतने सारे आपने डिटेल्स दी, इतनी अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को बताया, वुमेन हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज रिवर्स कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट आपने PCOD, PMS, इन सारी चीजों के बारे में बताया। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ का ऐसा कुछ सेगमेंट जो हमारे ऑडियंस को इंटरेस्ट करे, बीइंग अ डाइटिशियन। सी, आई थिंक बीइंग अ डाइटिशियन आप हमेशा उसी एरा में रहते हैं। मतलब आपको पता है कि आपको अपने पेशेंट से भी बात करनी है, आपको उसी एरा में रहना है, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना चीजें इनकलकेट अपने माइंड में हो ही जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है
कि अगर मैंने कुछ गलत करा तो आई शुड बी द रोल मॉडल फॉर पीपल, राइट, राइट? अगर वो चीज मैं खुद फॉलो नहीं करूंगी तो मैं किसको क्या बताऊंगी? तो ब्यूटिफुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि Right. पहले वो मुझे खुद फॉलो करने हैं, फिर मुझे सबको बताना है कि नहीं, दिस इज राइट। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एग्जैक्टली। ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। सो मैम, अब हम आते हैं अपने सबसे मजेदार सेगमेंट पे, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जो हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर फेवरेट हेल्थ फूड? हेल्थ फूड, आई लव एवरी हेल्थ फूड ऑनेस्टली। मुझे हेल्थी फूड बनाना बहुत पसंद है, बट अगर स्पेसिफिक की बात करें तो आई लव एग्स। Okay, very nice. What time do you wake up? 6, What time do you sleep? 10:30. 10:30. Sure. Nice. Okay, what is the one thing that is always in your purse? A water bottle is always with me. My water bottle is always with me. ग्रेट, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। सो आज हमारे साथ मनीषा मैम थी, आपने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी होगी। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर डालें। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, इफ यू वांट टू गेट कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच मनीषा मैम, आज हमारे साथ आने के लिए, हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड फॉर आवर ऑडियंस? कैसे आपको कांटेक्ट करे, कैसे आपसे कंसल्टेशन बुक करे? आई एम श्योर बहुत ईगर होंगे इस एपिसोड के बाद वो। कंसल्टेशन के लिए आपको डिटेल्स कैप्शन में मिल जाएंगी। उसके अलावा मैं बस एक बात कहूंगी कि जस्ट लव योर बॉडी, राइट? गुड फूड इज मेडिसिन बट हेल्दी फूड इज हीलिंग। थैंक यू।